न मणिपुर संभल रहा न दिल्ली। क्या शाह केवल नाम के गृह मंत्री? दिल्ली बन गई गैंगस्टर कैपिटल। अमित शाह को नहीं पड़ता कोई फर्क। देश का एक हिस्सा मणिपुर लगातार जल रहा है, लेकिन उसकी आग को बुझाने में केंद्र सरकार असमर्थ है। जिम्मेदार कौन? देश की राजधानी में हर दिन के साथ गैंगस्टरों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदार कौन? जब दिल्ली को सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब भी जिम्मेदार लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। वो भी जिम्मेदार कौन? जी हां, ऐसा लग रहा है कि देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह फेल हो चुके हैं, क्योंकि ना उनसे मणिपुर संभल रहा है, ना ही देश की राजधानी। हालात ये हो चुके हैं कि राजधानी दिल्ली में हर दिन, हर महीने क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस को हाथ में लिए बैठे अमित शाह खामोश हैं और तमाशा देख रहे हैं। दिल्ली का कोना कोना क्राइम से कराह रहा है और शाह साहब मौज में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। 5 मई को जाफराबाद में एक गवाह की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 6 मई को तिलक नगर में एक कार शोरूम पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। 26 जून को राजौरी गार्डन में 2 हमलावरों ने बर्गर किंग में 38 गोलियां चलाई और 26 साल के अमन की हत्या कर दी। 30 जून को नथु कॉलोनी में 32 साल के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 11 जुलाई को भजनपुरा में जिम मालिक को 17 बार चाकू मारा गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। 11 जुलाई को ही जाफराबाद में 16 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 जुलाई को जीटीबी अस्पताल में गलती से पहचान के आधार पर एक व्यक्ति को गोली मारी गई। 17 जुलाई को रघुवीर नगर में 23 साल के लक्ष्य की फिल्मी अंदाज में हत्या कर दी गई। 31 जुलाई को गोकुलपुरी इलाके में स्कूटी सवार ने गोली चलाई, महिला की मौत हो गई। 25 अगस्त को तिलक नगर में 2 हमलावरों ने सिंगला स्वीट शॉप पर गोलीबारी की, पैसे की उगाही के लिए हमला किया। 28 अगस्त को महिपालपुर में लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी ब्रार गैंग के द्वारा एक होटल पर गोलीबारी की गई। 29 सितंबर को नांगलोई में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को शराब तस्करों ने कार से टक्कर मारकर मार डाला। 8 सितंबर को शाहदरा में एक नाइट क्लब के बाहर गोलीबारी की गई, जिसमें धमकी देकर पैसे की उगाही की कोशिश की गई। 20 अक्टूबर को प्रहलाद बिहार के पास सीआरपीएफ स्कूल के पास जोरदार धमाका हुआ। 14 सितंबर को ग्रेटर कैलाश में जिम मालिक की गोली मारकर हत्या की गई, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर था। 1 नवंबर को ईस्ट दिल्ली के फरश बाजार में एक परिवार पर गोलीबारी की गई, जिसमें 2 लोग मारे गए और एक 13 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। 5 नवंबर को नांगलोई में 3 नकाबपोश हमलावरों ने प्लाईवुड शोरूम पर गोलीबारी की। 5 नवंबर को ही अलीपुर में दोपहर करीब 3 बजे एक गैस एजेंसी के पास गोलीबारी की घटना हुई। 10 नवंबर को बेलकम एरिया में 3 किशोरों ने 10 मिनट के भीतर 2 बार गोलीबारी की। 15 नवंबर को सुंदर नगरी में 28 साल के एक व्यक्ति का गला कटा हुआ शव मिला। 23 नवंबर को गोविंदपुरी में रात्रि गश्त के दौरान 28 साल के कांस्टेबल किरण पाल की 3 लोगों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। ये राजधानी दिल्ली में क्राइम की वो लिस्ट है जो अमित शाह के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि दिल्ली के पुलिस का विभाग की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली को अमित शाह ने अनाथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हर दिन क्राइम हो रहा। लेकिन मचाल है अमित शाह की जुबान से एक शब्द फूट सके। दिल्ली में बैठकर ना उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही, ना मर्डर दिख रहे, ना ही लूटपाट नजर आ रही, ना ही दिल्ली के सक्रिय गैंग्स पर वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, जब दिल्ली को सुरक्षा की जरूरत थी, तब अमित शाह जी राजनीति कर रहे थे। जब दिल्ली के व्यापारियों को सुरक्षा की जरूरत थी, तब अमित शाह जी खोखले वादे कर रहे थे। और जब हमारी दिल्ली की माएं गैंगवार में अपने बच्चों को खो रही थी, तो अमित शाह जी जाके चुनावी रैलियां अटेंड कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कितनी और मौत के बाद आप जागोगे? कितने और व्यापारी दिल्ली छोड़ के जाएंगे जिसके बाद आपकी नींद खुलेगी? अब दिल्ली की जनता सुरक्षा के लिए किसके पास जाए? या तो आप जाग जाओ, या दिल्ली की जनता को फिर कुछ करना पड़ेगा आपको जगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के सक्रिय गैंग्स, हाशिम बाबा गैंग, चीनी पहलवान गैंग, नासिर गैंग, माया गैंग, मस्तान गैंग, चौधरी गैंग, इन गैंग्स का मकसद पैसे की उगाही करना है और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना है। और इन गैंग्स को रोकने और इनका खात्मा करने की जिम्मेदारी किसकी है?
लेकिन मानो ऐसा लग रहा है अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर धृतराष्ट्र बन बैठे हैं और दिल्ली के दिल में गैंगस्टर रोज गोलियां दाग रहे हैं और खून बहाकर दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री अमित शाह का मजाक बना रहे हैं।